गीता धवन। हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। बीच सत्र में लगा टीचरों की ट्रांसफर पर बैन। 99 प्राइमरी स्कूल बंद। 27 अगस्त से शुरू होगा मॉनसून सत्र। पटवारी कानूनगो पर सरकार का बड़ा एक्शन। 2 दिनों में करना होगा ज्वाइन वरना हो जाएंगे सस्पेंड। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने की नितिन गडकरी से मुलाकात। बजट में हिमाचल को सौगात देने के लिए किया धन्यवाद। सरकार के कुप्रबंधन से हो रहा जनता को नुकसान। जयराम ठाकुर ने लगाए वर्तमान सरकार पर आरोप। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए दिलावर। राज्य के सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। फिर दरकने लगे हिमाचल में पहाड़। मनाली में फटा बादल। मंडी के सांसद ने संसद में पूछा सवाल। कहा विलुप्त हो रहा लोक संगीत। हिमाचल पुलिस ने दी ताजमहल की वायरल वीडियो पर सफाई। कहा वीडियो है फेक। हिमाचल पुलिस को किया जा रहा बदनाम। कंगना रनौत पर बजी खतरे की घंटी। हिमाचल हाई कोर्ट में कंगना के चुनाव को चुनौती। शिमला में मनाया गया कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव। हथियारों की गई प्रदर्शनी। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल कैबिनेट ने बीच शैक्षणिक सत्र के दौरान टीचरों की ट्रांसफर पर बैन लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद शिक्षकों के तबादले शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही साल में एक बार होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को संपन्न मीटिंग में यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट निर्णय की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि बीच शैक्षणिक सत्र में ट्रांसफर से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता था। इसे देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में प्रशासनिक प्रमुख यानी हेड टीचर, सेंटर हेड टीचर, हेडमास्टर और प्रिंसिपल को भी बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार भी आएगा। हिमाचल सरकार और पटवारी कानूनगो के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। राज्य कैडर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पटवारी कानूनगो आज विभिन्न स्थानों पर संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को अतिरिक्त कार्यभार के साथ सर्कल कार्यालयों की चाबी सौंपने गए थे। इसी बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने एक आदेश जारी किया है जिसमें सभी डीसी को प्रदर्शन कर रहे पटवारी कानूनगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इन आदेशों से पटवारी और कानूनगो में हंगामा मच गया है। उन्होंने 2 दिन के भीतर काम पर वापस न लौटने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को भी कहा है। पत्र में कहा गया है कि इस तरह ऑनलाइन सेवाएं बंद करना सेवा नियमों का उल्लंघन है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की है। उनकी केंद्रीय मंत्री से हिमाचल को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। महाजन ने कहा है कि हिमाचल को बजट में विशेष स्थान मिला है। वित्त मंत्री ने हिमाचल की आपदा को लेकर विशेष मदद का जिक्र भी किया है। महाजन ने कहा कि वर्ष 2024-25 के बजट में हिमाचल के लिए करोड़ों रुपए रेलवे विस्तारीकरण सहित अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए आवंटित किए गए हैं। हिमाचल में रेलवे विकास के लिए जारी बजट पूर्व की यूपीए सरकार से 25 गुना ज्यादा है। हिमाचल में 4 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इसमें अंब, अंदौरा, बैजनाथ, पपरोला, पालमपुर, शिमला शामिल है। भानुपल्ली, बिलासपुर, बैरी, चंडीगढ़, बद्दी और नंगल डैम तलवाड़ा रेल लाइन का कार्य तेज गति से भी चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में पटवारी द्वारा ऑनलाइन काम रोक दिया गया है जिसके कारण प्रदेश भर के युवाओं के प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। युवा अपने प्रमाण पत्रों के लिए दर दर भटकने को मजबूर हो चुके हैं लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सरकार किसी भी मुद्दे पर गंभीरता दिखाने से परहेज कर रही है। यह अत्यंत दुखद है। सरकार किसी भी तरह की अव्यवस्था की स्थिति में त्वरित समाधान निकालने की दिशा में कोई काम नहीं करती है। सरकार के कुप्रबंधन का नुकसान प्रदेश के लोगों को उठाना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के धरवासड़ा के शहीद सैनिक दिलावर खान का वीरवार को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद का पार्थिव शरीर दोपहर बाद 2:30 बजे उनके गांव लाया गया जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने शहीद को अंतिम विदाई दी है। शहीद के परिजनों का घर पर बुरा हाल हो चुका है। दिलावर खान की पार्थिव देह श्रीनगर से आदमपुर लाई गई जहां से सेना के वाहन में पैतृक गांव धरवासड़ा लाया गया है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, मंडी और शिमला में बीते 24 घंटे के दौरान अलग अलग जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं पेश आई है। सिरमौर के पांवटा साहिब शिलाई एनएच पर आज सुबह भारी लैंडस्लाइड हो गया। इसकी चपेट में 2 ट्रक आ गए हैं। गनीमत यह रही कि दोनों ट्रकों में सवार लोगों को चोटें नहीं आई है। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे सभी प्रकार
प्रकार के वाहनों के लिए बंद भी कर दिया गया है। मंडी में भी नेशनल हाईवे पर 2 जगह लैंडस्लाइड हुआ है। मंडी में कोटली के समीप बीती रात को एनएच के काम में लगे मिक्सर ट्रक पर बड़ी बड़ी चट्टानें और मलबा आ गया। इसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कोटली में लैंडस्लाइड के बाद 17 पंचायतों का धर्मपुर से संपर्क भी कट चुका है। मंडी सीट से सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को लोकसभा में हिमाचल की कला का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कई ऐसी कला शैलियां हैं जो आज विलुप्त होती जा रही है। कंगना रनौत ने कहा कि हिमाचल में घर बनाने की काटकुनी शैली, भेड़ और याक के ऊन से बने कपड़े और लोक संगीत भी विलुप्त होते जा रहे हैं। इनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कंगना ने सदन में ये सवाल उठाया है। कंगना रनौत ने कहा कि भेड़ और याक के ऊन से बने जैकेट, टोपी, शॉल, स्वेटर विदेशों में बहुत कीमती है, लेकिन हमारे देश में ये विलुप्त होते जा रहे हैं। इस तरह जनजातीय क्षेत्रों लाहौल स्पीति, किन्नौर और भरमौर के लोक संगीत के साथ साथ स्थानीय वेशभूषा भी अपनी पहचान खोती हुई अब नजर आ रही है। आगरा में 2 बंदूकधारी पुलिसकर्मियों के मामले में हिमाचल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा जवान मंडी पुलिस का नहीं है और न ही किसी कैदी को यूपी ले जाने की किसी भी तरह की इजाजत दी गई है। दरअसल पिछले मंगलवार से सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिमाचल पुलिस के 2 बंदूकधारी एक कैदी को लेकर उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल देखने पहुंचे थे। कैदी के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। पुलिस ने कैदी को एंट्री गेट से अंदर ले जाने की कोशिश की, लेकिन गेट पर तैनात जवान ने उसे अंदर नहीं जाने दिया और इस पर अब हिमाचल पुलिस ने अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। हिमाचल हाईकोर्ट में मंडी से बीजेपी सांसद बनी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के चुनाव को चुनौती दे दी गई है। ये चुनौती किन्नौर जिले के रहने वाले लायक राम नेगी द्वारा दी गई है। उन्होंने चुनाव रद्द करने की मांग भी की है। लायक राम नेगी की याचिका पर हाईकोर्ट ने बुधवार को कंगना को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रतिवादी बनाई गई कंगना को 21 अगस्त तक जवाब देने को भी कहा है। दरअसल लायक राम ने भी मंडी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र भरा था। लायक राम नेगी के अनुसार उनके नामांकन पत्र को गलत ढंग से अस्वीकार किया गया। इसके लिए उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग उठाई है। कारगिल विजय की रजत जयंती के उपलक्ष्य पर गुरुवार को ऐतिहासिक रिज मैदान पर सेना के आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। कारगिल विजय दिवस महोत्सव में पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान सेना की बैंड का प्रदर्शन भी किया गया। सेना के जवानों ने सांस्कृतिक और देशभक्ति संगीत पर प्रस्तुति भी दी है। शाम को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। 7 बजे तक महोत्सव चला है। कारगिल के शहीदों की चित्र प्रदर्शनी लगाकर सेना ने कारगिल युद्ध में दुश्मन से मुक्त करवाने वाले वीरों की शौर्य गाथाओं को याद भी किया। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।